हेलो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो के बारे में। व्हाट इज़ रीनल प्लाज्मा फ्लो? रीनल प्लाज्मा फ्लो, हम उस फ्लो की बात करते हैं या उस मूवमेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं जो हमारे रीनल कॉर्पसेल में आता है, यानी कि हमारे ग्लोमेरुलस में आता है। हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5 लीटर्स का आउटपुट होता है, 5 लीटर्स पर मिनट का आउटपुट होता है हमारे हार्ट से। उसमें से हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं 1000 ml ब्लड किडनी तक आता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 20% ब्लड जो होता है वो यहाँ पे किडनी पे आता है। माइंड यू प्लीज़, मैं यहाँ पे बहुत रफ फिगर्स ले रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमें एक रफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमारे ये कहाँ पर होता है एग्जैक्टली। अगर आप इसे भी कैलकुलेट करोगे बाई 70 ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट, तो उस केस में भी आपके पास एक स्पेशल नंबर आएगा, थोड़ा यूनिक नंबर आएगा। मैंने यहाँ पे इजी फिगर्स लिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पे 1000 ml हमारे पास किडनी में आएगा। उसके हमें अब ये जो ब्लड आया, हमें पता है ब्लड में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 60% लिखा है, एक्चुअली प्लाज्मा होता है 55%, बट फॉर ईजियर कैलकुलेशन एंड ईजियर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे 60% लिखा है और यहाँ पर हमने 40% लिखा है। 60% ऑफ 1000 विल इजीली बी 600 ml, तो 600 ml प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा का जो फ्लो है, अब इस 600 ml में से कुछ क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा या एंड उसके कंटेंट्स फिल्टर होके हमारे लिए ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आएंगे एंड विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऑलराइट, अब हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करता आना चाहिए एग्जैक्टली कितना परसेंट अमाउंट इस 600 ml में से हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमें मिलता है। ऑलराइट, तो मूविंग टुवर्ड्स दैट, तो अब आते हैं मेजरमेंट। ऑलराइट, मेजरमेंट कैसे करता है? तो मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है जो फिल्टर होता है, मोस्टली फिल्टर होता है और बहुत स्लाइटली सीक्रेट होता है। ऑलराइट, प्लीज़ ध्यान दीजिए, एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो फिल्टर हो जाए और एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो सीक्रेट हो जाए, मतलब उसका एक्सक्रीशन बहुत मिनिमल क्वांटिटी में होना चाहिए, लाइक वेरी 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 मिनिमल क्वांटिटी। ऑलराइट, तो उस केस में हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस मिला था एज हमें पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड PAH। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज फ्रीली फिल्टर्ड एंड सीक्रेटेड, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम द रीनल प्लाज्मा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एक अगर हेल्दी किडनी है, एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में किडनी है, तो बिल्कुल रिलीज नहीं करेगी, उसका कोई एक्सक्रीशन नहीं होगा। बट ओवर द एज आप इसको देख सकते हो, बट अगर मैं किसी एक यंग पर्सन में लूँ तो उसके केस में सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा या फिर एक्सक्रीशन होगा, सॉरी सीक्रीशन होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि या तो ये फिल्टर हो रहा है या ये सीक्रीशन हो रहा है। ऑल राइट, ओके, ये दो चीज़ होगी। तो ऑफ कोर्स अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, अमाउंट दैट इज एंटर्ड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट एक्सक्रीटेड। ऑफ कोर्स हम बॉडी में जितना अमाउंट उसकी एंटर करवाएंगे उतनी अमाउंट उसकी एक्सक्रीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस हमारी बॉडी यूज़ कर रही है, ये सब्सटेंस हमारी बॉडी बना रही है। ये कम्प्लीटली एक, हम कहते हैं ना, जैसे एक नोबल गैस होती है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती, कुछ ये नहीं करेगी। सेम वे में हमारे पास यहाँ पर एक नोबल सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो जितना हम बॉडी में डालेंगे उतना ही उसका बाहर एक्सक्रीशन होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हमें पता है कि इसका एक्सक्रीशन क्या होगा, जो भी रीनल प्लाज्मा फ्लो है कि जितना भी यहाँ से ब्लड फ्लो हुआ उसमें से कितना कुछ परसेंट इसमें फिल्टर हो गया, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो टाइम्स उसका कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, तो ये जितना भी फ्लो है टाइम्स उसका कॉन्सेंट्रेशन इस प्लाज्मा में। ऑलराइट, किसी भी चीज़ का आपको कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज़ का आपको कोई कि कितनी क्वांटिटी है, तो आप क्या करते हो, उसका वॉल्यूम टाइम्स उसका कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो आपको बता देगा। सेम हमने यहाँ पे किया, फ्लो टाइम्स उसका कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा शुड बी इक्वल टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटेड मतलब यूरिन में, तो यूरिन में उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन आपने बाहर निकाली, उसके साथ हम ये हमने यहाँ पे रीनल प्लाज्मा फ्लो की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ऑलराइट, तो दिस इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट, इट इज एन इफेक्टिव अमाउंट, जो एक रफ फिगर होता है। दिस इज नॉट अ वेरी प्रिसाइज फिगर, बट हाँ, इस फॉर्मूला से आप एक रफ फिगर निकाल सकते हो और वो आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ क्लियरेंस। इस फॉर्मूला को जो हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज द क्लियरेंस फार्मूला फॉर पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड। ऑलराइट, आप इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि बस एक रफ फिगर है, यहाँ पे
हम एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में कैसा होता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने एफरेंट लिखा है, यहाँ पे ऑफ कोर्स इफरेंट होगा और यहाँ पे बीच में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। तो ध्यान दीजिए ये एफरेंट भी एक आर्टेरियोल है, इफरेंट भी एक आर्टेरियोल है, ये एक वेन नहीं है। ऑलराइट, तो क्योंकि ये दोनों आर्टरीज हैं, इन दोनों आर्टरीज होने के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन दोनों को वैसोडाइलेट या वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि आर्टरीज होती है, जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है वो सिर्फ आर्टरीज के लिए होता है। तो जब हम इन बॉडी में भी जब जनरली कहते हैं कि किसी चीज़ का वैसोडाइलेशन हो रहा है, किसी चीज़ का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या वैसोडाइलेशन सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज पर हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक आर्टरी, यहाँ पर भी एक आर्टरी। आर्टरी में हमें पता है कि काफ़ी अच्छा रेगुलेशन होता है ब्लड के फ्लो का। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी, इसको भी हम वैसोडाइलेट या वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसे भी हम वैसोडाइलेट या वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम इसे, तो अगर हम इसे कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा, अगर हम इसे कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्लो बढ़ जाएगा। अगर हम इसे डायलेट करेंगे, सपोज अगर आज मैं इसे डायलेट करता हूँ, तो डायलेट करने पर क्या होगा, फ्लो इंक्रीज होगा। और अगर मैं इसे डायलेट करता हूँ तो इसका आउटफ्लो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन कम होगा। ऑलराइट, तो फिल्ट्रेशन बढ़ाने के और ऑल्टर करने के ये तरीके हैं मेरे पास। इस कारण से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बात हो रही है रीनल प्लाज्मा फ्लो को रेगुलेट करने की, अब हम देखेंगे 3 थियोरीज। we'll look at 3 theories that regulate the renal plasma flow, the auto-regulation of the renal plasma flow. The theories are myogenic theory, metabolic theory and the glomerulotubular feedback theory. सबसे पहले हम देखेंगे मायोजेनिक थ्योरी। मायोजेनिक थ्योरी में क्या होता है, इंक्रीज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज एफरेंट ब्लड प्रेशर आएगा। ब्लड प्रेशर पे जब इंक्रीज आएगा तो उसकी आर्टेरियल वॉल ज़्यादा स्ट्रेच होगी, उसके ज़्यादा स्ट्रेच होने से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, मायोजेनिक स्ट्रेच रिसेप्टर्स है हमारी आर्टरी में, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमने जब यहाँ पे बात करी कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये दोनों आर्टरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करी क्योंकि इन दोनों के पास ऐसे मायोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, इन दोनों के पास ऐसे मायोजेनिक रिसेप्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ब्लड फ्लो को। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं मायोजेनिक स्ट्रेच रिसेप्टर्स आ गए, उसके कारण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खोलेंगे, उसके थ्रू इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, और उस कैल्शियम के इन्फ्लक्स के कारण हमारी जो वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स होंगी, जो हमारे वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगी और उनके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। इस वैसो कंस्ट्रिक्शन से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो इफ एफरेंट आर्टेरियोल है, जो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं इसे यहाँ से कंप्रेस करता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से कंप्रेस करूँगा तो उसके कारण से क्या होगा, इसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, ये और पतली हो जाएगी और उसके कारण फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी आर्टरी रप्चर नहीं होगी। ऑलराइट, है ना, इट्स वन ऑफ द थियोरीज। एक सिमिलर थियोरी, मेटाबॉलिक थियोरी भी सिमिलर होती है, बस वहाँ पे फ़र्क होता है कि यहाँ पे सिमिलर होती है थियोरी, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता थियोरी में। बस ये होती है कि जब काफ़ी हाई मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, तब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब तो वैसोडाइलेटर्स एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज़ करते हैं, जिनके कारण हम ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी, विच इज़ द ग्लोमेरुलोट्यूबुलर फीडबैक थ्योरी। तो अब इस ग्लोमेरुलर फीडबैक थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा जीएफआर इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, मान लो आपका जीएफआर ज़्यादा, अगर आपका जीएफआर इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब यहाँ से फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड आएगा। ठीक है, पीसीटी में बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आएगा। जब बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से बहुत रैपिडली फ्लो होगा, बहुत जल्दी मूव होगा। जब ये जल्दी फ्लो मूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। जब जो हम कहते हैं कि पीसीटी से हमें चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी होती है, वो रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो सॉल्यूट्स का लोड है वो हाई रहेगा। एग्जाम्पल सोडियम। अब अगर सोडियम का लोड हाई रहेगा, यहाँ से रैपिड मूवमेंट हुआ, एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाया, तो रैपिड मूवमेंट हुआ, उस रैपिड मूवमेंट के थ्रू यहाँ से हमारा फ्लूइड हमारे डीसीटी में आने के बाद यहाँ के जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं उन्होंने सेंस किया कि भैया यहाँ पर बहुत सारा सोडियम है। उस बहुत सारे सोडियम के सेंसेशन के कारण से उन्होंने अपना एटीपी का हाइड्रोलाइसिस बढ़ा दिया, और उस एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के कारण हमने
उस मैक्युलर डेंसा ने एक सिग्नल भेजा एफरेंट आर्टेरियोल को कि आपको कंस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप कंस्ट्रिक्ट हो गए तभी हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज होगा और हमारे यहाँ से एक प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा। तो उस कारण से हमारा जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसके कंस्ट्रक्शन के कारण हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड हमारा जीएफआर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, क्विकली हम रन करेंगे इसके थ्रू। सबसे पहले जीएफआर इंक्रीज होगा, फिर आपका टिब्यूल फ्लो थ्रू टिब्यूल इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण से जो टिब्यूल का फ्लो, यानी जो हमने यहाँ से बात करी, फ्लो पास्ट मैक्युलर डेंसा इंक्रीजेस, मैक्युलर डेंसा से बहुत फास्ट फ्लो होगा। जो पैराक्राइन डिफ्यूजेस इनटू मैक्युलर डेंसा टू एफरेंट आर्टेरियोल। ऑलराइट, वहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल में इमीडिएट आसपास होती है ये डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, तो उनमें कांटेक्ट होगा और उस कांटेक्ट के कारण वो सब्सटेंसेस रिड्यूस करेंगे जो एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कम ब्लड फ्लो हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो रिड्यूस होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और उस वजह से हमारा जीएफआर भी रिस्टोर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स जो हमने कवर करे ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द रीनल प्लाज्मा